Hello students, let's talk about sentence and its types. Now, what's a sentence? Sentence is a group of words arranged in such a systematic manner that makes a complete meaning in itself. सेंटेंस किसको बोलते हैं? वाक्य को। वाक्य क्या होता है ना? शब्दों का समूह जिसको इस तरह से क्रम में अरेंज किया जाता है कि उसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग निकले। दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। Sentence is a group of words arranged in such a systematic manner that makes a complete meaning in itself. Now, the sentences are of three types: simple, compound, and complex. Simple sentence कौन सा होता है? Simple sentence कौन सा होता है? That carries only one finite verb. अभी हमने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि भी फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं। आई टोल्ड यू एट दैट टाइम, मैंने तुम्हें उस समय बताया था कि भी हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें जो वर्ब है वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, या उसमें फाइनाइट वर्ब कितनी है। अगर एक सेंटेंस के अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब है तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, है ना? जैसे ही राइट्स लेटर, बर्ड्स फ्लाई, है ना? दे आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। एज सच सेंटेंस को हम ऐसे भी डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद वाला जो जितना भी पार्ट उस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे चाहे वो एक वर्ड लिखा हो और चाहे ज्यादा लिखा हो। जैसे बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट, और फ्लाई क्या हुआ? प्रेडिकेट, है ना? या इट इज रेनिंग हैविली, इट क्या बन गया? सब्जेक्ट। इज रेनिंग हैविली, ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट, है ना? द ब्लैक कैट जंप्स ओवर द लेजी डॉग, द ब्लैक कैट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जंप्स ओवर द लेजी डॉग क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि सेंटेंस तीन तरह के हुए: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कौन सा हुआ? जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। कंपाउंड कौन सा हुआ? जिसमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है। वो सेंटेंस क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी क्या हुआ? जिसमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है। तो एक बात क्या हुई कि अगर फाइनाइट वर्ब एक ही है तो वो सेंटेंस सिंपल कहलाएगा, एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है तो वो सेंटेंस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि भी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या फर्क हुआ? कंपाउंड सेंटेंस वो हुआ जिसमें दोनों ही क्लॉजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? कि कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, है ना? कि कोई भी सेंटेंस अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो, ही केम एंड सैट डाउन, कि वो आया और बैठ गया। ही केम भी अपने आप में कंप्लीट है, ही सैट डाउन भी अपने आप में कंप्लीट है। हमने बीच में कंजंक्शन डाल दी एंड, तो वो सेंटेंस क्या बन गया? कंपाउंड बन गया, क्योंकि ही केम भी अपने आप में कंप्लीट है, ही सैट डाउन भी अपने आप में कंप्लीट है, तो कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है ना? तो इसको, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज पुअर बट हैप्पी, ही इज पुअर कंप्लीट है, ही इज हैप्पी कंप्लीट है। तो अगर हम बीच में कंजंक्शन डाल दी, बट, ही इज पुअर बट हैप्पी, ठीक है, वो तो रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए ही इज हटा दिया ना। अलग अलग करेंगे तो हम कहेंगे ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। दोनों ही एक दूसरे के, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों ही अपने आप में कंप्लीट है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस, है ना?
तो नेक्स्ट देयर इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी ऑफ कोर्स फाइनाइट वर्ब अगर एक से ज्यादा है तो वो सेंटेंस इन दोनों में से एक हो सकता है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से एक हो सकता है। लेकिन बात क्या है कि कंपाउंड में तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है, दोनों ही कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है ना। कॉम्प्लेक्स में क्या है कि वन क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन अनदर, एक क्लॉज दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। जैसे आई नो हु हैज टेकन माई पेन, आई नो मेन क्लॉज हो गया, हु हैज टेकन माई पेन ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। हु हैज टेकन माई पेन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई नो के ऊपर, आई नो मेन क्लॉज है, मेरा अब मैं जानता हूं, मेरा मीनिंग आई नो दिस, है ना, कि मेरे को पता है इस बारे में, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और वहां पर क्या हुआ, हु हैज टेकन माई पेन, हु हैज टेकन माई पेन जो है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसको पूरा कंप्लीट मीनिंग के लिए पहले वाले पार्ट की जरूरत है, आई नो, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे, है ना। जैसे द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड नेवर फेल, द स्टूडेंट्स नेवर फेल, ये कंप्लीट मीनिंग हो गया। हु वर्क हार्ड ये इनकम्प्लीट है, हु वर्क हार्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, द स्टूडेंट्स नेवर फेल, स्टूडेंट्स नेवर फेल इस वाले क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। फिर देखो अभी तुम्हें शायद नहीं मालूम, ये मालूम है कि क्लॉज क्या होता है बेटा, क्लॉज, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऑफ कोर्स ए सेंटेंस इन इटसेल्फ। अब क्लॉज जो है वो सेंटेंस ही होता है, अकेला है तो वो सेंटेंस ही कहलाएगा। जब आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया किसी भी कंजंक्शन से, ही केम ही सैट डाउन, ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस थे, लेकिन मैंने बीच में एंड डाल दिया और मैंने कहा ही केम एंड सैट डाउन, तो अब ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों पार्ट्स सेंटेंस नहीं कहलाएंगे, ये दोनों पार्ट्स क्लॉज कहलाएंगे। तो अब ये क्लॉज किस लिए कह रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि क्लॉज क्या होता है, ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है, निसंदेह अपने आप में ये एक सेंटेंस होता है, कि क्लॉज एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। तो इसका मतलब यही हो गया कि भी दो सेंटेंसेस जुड़े हुए जो होते हैं, तब हम जब दो सेंटेंस जुड़ जाते हैं या दो से ज्यादा सेंटेंस जुड़ जाते हैं तब हम उनको सेंटेंस नहीं कहते, तब हम उनको क्लॉज कहते हैं, ग्रामर के हिसाब से तब हम उनको क्लॉज कहते हैं, क्योंकि वो एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा बन गए, दो सेंटेंस मिलके एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा बन गए, इसलिए अब हम उनको क्लॉज कह रहे हैं, सेंटेंस नहीं कह रहे। तो क्लॉज इज ए, देयर इज बेसिकली नो डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज, ठीक है ना, सेंटेंस और क्लॉज में कोई फर्क नहीं होता, बस बात इतनी है कि क्लॉज इज ए स्मॉलर यूनिट, सेंटेंस इज अ बिगर यूनिट, ठीक है, कि क्लॉज जो है वो स्मॉलर यूनिट होती है, सेंटेंस जो है वो बिगर यूनिट है। सेंटेंस इज ए, sentence cannot be the part of a clause, clause can be the part of a sentence, clause is the part of sentence, can be क्या कि clause जो होता है वो sentence का part होता है, sentence clause का part नहीं होता, क्योंकि clause छोटी बात है, sentence जो है वो बड़ी है, ठीक है। अब आगे बात, phrase क्या होता है बेटा, phrase is a group of words that make some meaning but not complete meaning। phrase क्या होता है, words का ग्रुप, शब्दों का समूह जिसका कुछ मीनिंग निकलता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, थोड़ा सा मीनिंग होता है ना। जैसे लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, लर्निंग इंग्लिश ग्रामर ये क्या है, फ्रेज है ना। तो फ्रेज के अंदर कोई वो नहीं होती तुम्हारी, वर्ब नहीं होती, फाइनाइट वर्ब नहीं होती, है ना। तो शब्दों का वो समूह जो कुछ अर्थ देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता, इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होते। जैसे हमने बोला अ बेड ऑफ रोजेस इन द लॉन्ग रन, जैसे
लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, है ना। ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, तो इन द लॉन्ग रन क्या हो गया, prepositional फ्रेज हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट क्या हो गया, फ्रेज हो गया। आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड क्या हो गया, फ्रेज हो गया। सैट ओन ए वॉल क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ठीक है, तो ये तुमको क्लियर होनी चाहिए ये टर्म्स। मैंने शुरू में ही पहले वाले लेक्चर में ही ये बात बताई थी कि ग्रामर जो है इट इज ए नेटवर्क ऑफ रूल्स। ठीक है, ग्रामर क्या है, नेटवर्क ऑफ रूल्स है, ये सारे रूल्स इकट्ठे आने चाहिए, है ना, सारे रूल्स इकट्ठे। इसीलिए मैं ये ब्रीफ छोटे छोटे से वीडियोस डाल रहे हैं तुम्हारे लिए, ताकि ये जो बात यहाँ वीडियो लेक्चर में तुम्हें बताई जा रही है मेन ये सारी मेन बातें एकदम से तुम्हारे दिमाग में इकट्ठी होनी चाहिए, यूं नहीं स्कैटर्ड सी कि भी ऐसे तो चाहे तो एक चैप्टर को हम 10 दिन घुमा सकते हैं, है ना। लेकिन उससे क्या है कि जो तुमको बात बताई जाएगी वो तो फिर जब तक सेकंड चैप्टर पे आएंगे पहले वाला साफ हो जाएगा, थर्ड पे आएंगे तो सेकंड वाला साफ हो जाएगा। इसलिए तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात बता रहे हैं कि ये मेन बात पता होनी चाहिए कि भाई फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट के आगे कौन सी सब टाइप्स हैं, फिर नॉन फाइनाइट्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़नी पड़ती हैं, फाइनाइट वर्ब्स क्यों देखनी पड़ती हैं, क्यों डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि वो सेंटेंस सिंपल है कि कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है ना। फिर तभी हम डिफरेंस कर पाएंगे कि भी सिंपल सेंटेंस तो वो हुआ जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब को मैंने हिंदी में बताया था क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया, है ना, जो वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, टेंस के हिसाब से चेंज होती है, अपनी टाइप बदलती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है, जो चेंज नहीं होती है। तो फाइनाइट वर्ब जिसमें एक है वो सेंटेंस सिंपल है, जिसमें एक से ज्यादा है वो कंपाउंड है ना, या वो कॉम्प्लेक्स है। फिर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में डिफरेंस ये है कि कंपाउंड के अंदर तो दोनों ही क्लॉजेस, तीनों जितने भी क्लॉज हैं वो सब के सब इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, वो सारे के सारे मेन क्लॉज होंगे, वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, है ना। जैसे अभी एग्जांपल दिया, ही सैट, ही केम, ही सैट, ही केम एंड सैट, वो मिलके क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, क्योंकि अपने आप में तो ही सैट भी कंप्लीट है और ही केम भी कंप्लीट है। ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि भी एक क्लॉज डिपेंडेंट होता है दूसरे क्लॉज के ऊपर, है ना। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, दिस इज अ हाउस, ये कंप्लीट है अपने आप में। वेयर आई वॉज बॉर्न, ए डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, पहले वाले क्लॉज के ऊपर। तो जो क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग लिए हुए हैं उसको आप प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हो, उसको आप मेन क्लॉज बोलते हो। ठीक है, और जो डिपेंड करता है उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो इस तरह के जो दो क्लॉज बनते हैं उससे सेंटेंस आपका कौन सा बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। ठीक है, तो ये तुमको आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव बीन टेलिंग हियर कि सिंपल कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है और कॉम्प्लेक्स कौन सा है। फिर मैं तुमको ये बता रही कि भाई फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है ये भी पता हो। फ्रेज क्या होता है, वर्ड्स का ग्रुप जिससे कुछ मीनिंग तो बन रहा है लेकिन अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं बन रहा। और क्लॉज क्या हुआ, क्लॉज इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऑफ कोर्स अ सेंटेंस इन इटसेल्फ, अपने आप में निसंदेह वो एक सेंटेंस है लेकिन वो एक सेंटेंस का पार्ट है। तो क्लॉज इज ए स्मॉलर यूनिट, सेंटेंस इज अ बिगर यूनिट। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं कि सेंटेंस कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ ए क्लॉज, क्लॉज कैन बी द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस क्लॉज का पार्ट नहीं बन सकता, सेंटेंस क्लॉज का पार्ट नहीं बन सकता, क्लॉज सेंटेंस का पार्ट बन जाएगा, है ना। तो इतनी सी बात जो है जो तुम्हें ब्रीफ में बताई है ये जरूर ध्यान में रखी जानी चाहिए whenever we will be moving ahead in doing exercises. I hope you must have understood what I have told you here in this short video lecture. Thank you.